Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सिंगल बायोस वर्सेस ड्यूअल बायोस। आई एम डैम श्योर कि आपने मार्केट में आज इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा कि ड्यूअल बायोस वाला मदरबोर्ड, ड्यूअल बायोस वाला सिस्टम। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा इसमें कि ये दो बायोस क्यों दिए जाते हैं। बहुत सारे यूज़र्स ने पिछले कुछ दिनों में मुझे पूछा, शायद वो परचेज़ करना चाहते होंगे कोई मदरबोर्ड और उस पर उन्होंने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा होगा ड्यूअल बायोस। तो पूछा मुझसे कि सर समझाइए ये क्या होता है और किस काम आ सकता है। तो एक जो नॉर्मल बायोस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बायोस है क्या, वरना इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बायोस वाला वीडियो देख लीजिए हमारा चैनल पे जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि बायोस होता क्या है और किस काम आता है। ठीक है, तो एक जो बेसिक मदरबोर्ड होता है, जो बजट मदरबोर्ड, उस पर एक सिंगल बायोस होता है, एक चिप होता है, रोम चिप जिसे कहते हैं। बहुत सारे यूज़र ये भी पिछले कुछ दिनों से बहुत पूछ रहे हैं, सर रोम क्या है, रोम क्या है, रोम के समझ नहीं आता है, कन्फ्यूज़न है। तो बायोस है वो बेस्ट एग्जांपल है रोम को समझने के लिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो एक फिजिकल चिप होता है, फ्लैश चिप, जिसमें बायोस फीड किया जाता है। जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है वो डिज़ाइन करती है बायोस को, अपने अपने अलग अलग उनके इंडिविजुअल बायोस होते हैं मॉडिफाइड, और उसको उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के वो जो चिप होता है फ्लैश चिप, उसमें फीड किया जाता है। तो हर एक टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, हर टाइम रिस्टार्ट होगा, फ्रेश बूट होगा, जब कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो ये सबसे पहला प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर का जो इनिशलाइज होता है, स्टार्ट होता है, बायोस, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और UEFI जो मर्जी कह लीजिए, अभी का जो बायोस होता है उसे UEFI कहते हैं क्योंकि वो एडवांस होता है। ठीक है, तो ये जो एक नॉर्मल मदरबोर्ड की कहानी हो गई। एक सिंपल मदरबोर्ड होता है, उस पर ऐसा एक सिंगल चिप होता है। लेकिन आज मार्केट में ऐसे मदरबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जिस पे ये जो सिंगल चिप होता है जो बायोस का, ऐसे दो चिप होते हैं, ड्यूअल चिप, उस पर दोनों पे अलग अलग बायोस होते हैं, ड्यूअल बायोस। तो अब ये कैसे काम आ सकता है आपको, अगर आप ऐसा मदरबोर्ड परचेज करते हैं, या इसके एडवांटेजेस क्या हैं जनरली भी अगर जानना चाहें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप बायोस अपडेट कर रहे हो। मैंने बायोस अपडेट पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो वो वीडियोस भी देखिए, आपको समझ में आएगा बायोस अपडेट क्या है और कैसे किया जाता है। तो इन दैट केस अगर आप कर रहे हो और बाय एनी चांस बायस करप्ट हो जाता है, और ऐसा होता भी है, शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है पास्ट में। तो उस वक्त ऐसे मदरबोर्ड इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी, आज 2007-8 की बात कर रहा हूँ, बायोस अपडेट कर रहा था मैं और सडनली कंप्यूटर बंद हो गया। तो बायोस करप्ट हो जाता है। अगर सिंगल बायोस है तो वो बायोस जिसे आप अपडेट कर रहे थे, उस बायोस अपडेट करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपको उसी बायोस में जाके बायोस को अपडेट करना होता है। यानी कि बायोस में जाना पड़ता है, उस फ्लैश ड्राइव में से बायोस को रीड किया जाता है जो नया बायोस है, और उस बायोस को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बायोस है उस पर रीराइट किया जाता है, ओवर राइट किया जाता है। तो उसी वक्त अगर कुछ हो जाए तो वो जो एग्जिस्टिंग बायोस है वो करप्ट हो गया, नया बायोस तो उसमें लोड हुआ ही नहीं है, जो ऑलरेडी चल रहा था वो भी ख़राब हो गया। तो अब आपका सिस्टम बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया, यानी कि आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा इन दैट केस, सिंगल बायोस में सिस्टम को, अगर लैपटॉप है तो पूरे लैपटॉप को भेजना पड़ेगा कंपनी के पास, उसमें वो बायोस फिर से फीड करेंगे और आपको भेजेंगे। 10-12 दिन लग जाएंगे, तब तक आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है। और अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा, सारे कनेक्शन छोड़ने पड़ेंगे, वहाँ से वायर सारे निकालने पड़ेंगे, उस पैकेट में पैक करना पड़ेगा और उसको भेजना पड़ेगा। तो ये सिंगल बायोस की कहानी हो गई। जब ऐसा कुछ होता है, करप्ट हो जाता है बाय एनी केस, जब बायोस अपडेट कर रहे हो, बायोस का बैकअप ले रहे हो, या कुछ भी बायोस में कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, सेटिंग्स चेंज कर रहे हो, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का आपके वहाँ इशू है, सर्ज कुछ होता है, आपका पावर सप्लाई प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से बायोस करप्ट हो जाता है। अब ऐसे केस में अगर आपके पास ड्यूअल बायोस सिस्टम है, जैसे मैंने कहा उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड पे दो बायोस चिप्स होंगे, फिजिकली दो अलग अलग चिप्स होंगे। तो अगर एक बायोस ख़राब भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है, कुछ भी हुआ उसे, तो आप सडनली कुछ एडवांस मदरबोर्ड होते हैं वो तो अपने आप ये कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप मैन्युअली भी वो जो बायोस स्विच होती है उसको स्विच करके, और बायोस स्विच पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये जो डिफरेंट मदरबोर्ड पर अलग अलग स्विच होती है वो क्या काम करती है। तो ये जो स्विच होती है उसको प्रेस करके भी आप दूसरे बायोस पे सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। तो जो दूसरा बायोस है वो एक्टिवेट
एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट, और उसके बाद आप वो पहले वाले बायोस को सही कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे मैंने बताया, आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, पोस्ट ही नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था बूटिंग प्रोसेस वाले वीडियो में कि सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है बायोस। अगर बायोस नहीं चल रहा है तो कुछ आगे का कुछ काम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड तो होगा ही नहीं, जो पोस्ट जो प्रोसेस होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिस्टम बंद। ठीक है, तो ऐसे केस में ये ड्यूल बायोस बहुत काम आ सकता है कि जैसा ऐसा कुछ हो जाए, खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो ड्यूल दूसरा बायोस एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, या आप मैन्युअली भी कर सकते हो। सिस्टम चलने लगेगा, आपका काम चलने लगेगा, आप वर्कलोड आपका रुकेगा नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे अपने वर्क फ्लो में। ठीक है, अब दूसरा और सबसे बड़ा जो उसका एडवांटेज है, जैसे ये करप्ट हो जाना वो तो एडवांटेजेस है ही है इस केस में तो, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज, और ये क्यों हुआ, दूसरे ये जो ड्यूल बायोस वाले सिस्टम है वो क्यों डिज़ाइन किए गए, या मदरबोर्ड वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ऐसे क्यों ड्यूल बायोस देने लगे सिस्टम पे, सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो ये है ओवरक्लॉकर्स के लिए। जब से ये ओवरक्लॉकिंग और ये फैसिलिटीज़ नॉर्मल कंज्यूमर लेवल पे प्रोवाइड की जाने लगी, फैसिलिटीज़ दी जाने लगी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पे, सर्वर पे और उस पर, तो ये बहुत टाइम से हो रहा था। और कंप्यूटर की जो कम्युनिटी है, एक्सपर्ट के गीक्स हैं, उसमें तो ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन जब नॉर्मल कंज्यूमर्स को ये प्रोवाइड किए जाने लगा कि आप ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने सिस्टम को, CPU को, GPU का, किसी को भी, तो अगर आपने ओवरक्लॉकिंग किया है और अगर नहीं पता है इसके बारे में कुछ भी, तो हमारा ओवरक्लॉकिंग का वीडियो देख लीजिए कैसे किया जाता है। मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग जब आप करते हो तब आपने अगर किया है तो आपको पता होगा कि बहुत बार हमें बायोस में जाना पड़ता है, टाइम एंड टाइम सिस्टम स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होगा, हम चेक करेंगे स्टेबल है नहीं है, सेटिंग्स चेंज करेंगे। अब ऐसे केस में क्या होता है कि कई बार बायोस करप्ट हो जाता है जब ये कर रहे होते तभी, और करप्ट नहीं भी होता तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में भी ये जो ड्यूल बायोस सिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपने जैसे मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो, अगर ऑटोमेटिक ओवरक्लॉकिंग करोगे तब तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। कुछ बार उसमें भी ऐसा हो जाता है कि सिस्टम इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, तो आप ड्यूल बायोस पे स्विच कर सकते हो। लेकिन जब मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो, ऑटोमेटिक ओवरक्लॉकिंग में तो आपको एक ही बार सिस्टम को रिस्टार्ट करना है और वो अपने सेटिंग जो मैक्सिमम सेटिंग है वहाँ पर ले जाएगा और आपके सामने सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो ना, या सिस्टम को डायग्नोज कर रहे हो, तब ये जो फैसिलिटी है ड्यूल बायोस की वो सबसे ज़्यादा काम आती है और इसीलिए दिया जाता है। अभी जो देना शुरू किया है इन कंपनीज़ ने, हाई एंड मदरबोर्ड पे होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक जो नॉर्मल मदरबोर्ड होगा उस पर कभी भी ड्यूल बायोस आपको नहीं मिलेगा। हाई एंड मदरबोर्ड होते हैं जो 25-30 हज़ार के ऊपर के, उस पर ये ड्यूल बायोस सिस्टम मिलता है। तो जब मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग कर रहे होते हो आप, 1 बाय 1 एक एक सेटिंग को चेंज करते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे सेटिंग पे पहुँचते हो जो स्टेबल है, परफेक्ट है, और उसके बाद आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि चलो इससे भी थोड़ा बियॉन्ड जाते हैं, तब सिस्टम वर्क नहीं करता, तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो अगर आपके पास उस वक्त अगर सिंगल बायोस है तो आपके सारे सेटिंग्स चले जाएंगे जो आपने पास्ट में भी सेव किए, क्योंकि आपको बायोस को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। जैसे ही हार्ड रीसेट करते हो, सारे के सारा जो सेटिंग है वो बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है, डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाता है बायोस। जब आपने खरीद के लाए होते हो सिस्टम से, कंपनी से मदरबोर्ड जब परचेस किया होता है या कंपनी ने जो बायोस फीड किया होता है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो सारे के सारे सेटिंग चले जाते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए ये स्पेशली जैसे मैंने कहा ओवरक्लॉकर्स के लिए ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो तब आप कुछ भी परेशानी होती है, अगर एक बायोस में नहीं स्टार्ट होता है या कुछ भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आप सडनली दूसरे बायोस पे एक्टिवेट हो सकते हो और सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। एज वेल एज अपने जो पुराने सेटिंग्स हैं जो आपने वहाँ पे किए थे, घंटों की जो मेहनत है उसको बचा सकते हो। वरना क्या होगा, जैसे मैंने कहा सारे के सारे सेटिंग चले गए तो आपकी पूरे दिन की मेहनत चली गई, क्योंकि मैन्युअल ओवरक्लॉकिंग बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ही लंबा टीडियस प्रोसेस है, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूं। तो ये एडवांटेजेस हैं बेसिकली ड्यूल बायोस के, स्पेशली ओवरक्लॉकर्स के लिए। ठीक है, और अगर आपका बायोस करप्ट हो जाता है और ऐसा कुछ होता है तो भी एडवांटेजेस हो सकता है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।